देखिए, बिहार की स्थिति बहुत ही बद से बदतर हो गया। अब इससे खराब स्थिति हो नहीं सकता। हमको लगता है कि पूरे देश का यदि तुलना करिएगा तो पता नहीं बिहार का नाम सबसे ऊपर में रहेगा इस घटना के क्रम में। रोज घटनाएं हो रही है। अब देखिए, इस बिहार में पुलिस, पत्रकार और पब्लिक, पुलिस, पत्रकार और पब्लिक तीनों में कोई सुरक्षित नहीं है। आए दिन आप देखिएगा कि समस्तीपुर के दरोगा जी को कोई सम यादव करके थे, नंद किशोर यादव थे या कोई थे, खुलेआम उनकी हत्या हो गई। उसी तरह से अररिया में आप देखे होइएगा कि वो भी संजोग से पत्रकार थे दैनिक जागरण के, वो भी नाम उनका कोई सरनेम था, कोई यादव जी थे। आज हमारी पार्टी के लोग, आकाश यादव जो हमारे पार्टी के छात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उपेंद्र यादव जो बिहार के प्रदेश के युवा के अध्यक्ष हैं, और घनश्याम दाहा जी जो हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं दलित सेना के, इन लोगों की टीम काफ़ी गई हुई है वहाँ। जब भी हमसे मृतक के परिवार के लोगों से भी बात कराया है, तो सबसे पहले तो मेरा डिमांड ये है कि जो मृतक है, दरोगा जी का परिवार हो या पत्रकार जी का परिवार हो, इनके परिवार में उचित मुआवजा सरकार दे। हमारी मांग है, हमारी पार्टी का मांग है कि उचित मुआवजा दे, और साथ साथ चाहे उनकी पत्नी हो या उनका बालिग बेटा हो, उसको बिहार सरकार निश्चित रूप से योग्यता के आधार पर उसकी नियुक्ति करे। ये दो डिमांड है मेरा है। और तीसरा है कि बिहार का मुख्यमंत्री कुछ संकल्प लें कि बिहार में हम लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करेंगे। जैसे कल परसों उन्होंने कहा कि दूसरे स्टेट से कम क्राइम हो रहा है बिहार में। अरे दूसरा कोई स्टेट से कम क्राइम, उससे हमको क्या मतलब? बिहार की जनता को तो मतलब नहीं है। दूसरा कोई भूखे रह रहा था, हम तो भूखे नहीं रहेंगे। आपको सुशासन बाबू कहे जाते हैं, सुशासन बाबू के नाम पर बिहार की जनता ने आपको बागडोर दिया है, तो आप इतना कमज़ोर मुख्यमंत्री क्यों हैं? नीतीश कुमार जी आज से 9 महीना 10 महीना पहले तो कमज़ोर मुख्यमंत्री नहीं थे। जब वो एनडीए गठबंधन में थे, बहुत ताकतवर मुख्यमंत्री माने जाते थे, सुशासन बाबू माने जाते थे। आखिर आज क्या, कौन सी परिस्थिति आ गई है कि आप कमज़ोर मुख्यमंत्री हो गए? आपकी बात कोई पुलिस प्रशासन के लोग सुनता नहीं है। और आप भी तो बिहार के रहने वाले हैं। अब देखे होइएगा कि बिहार में इनके जितने पुलिस महकमा के लोग हैं, सभी के सभी लोग दारू और बालू के चक्कर में। दारू कैसे पकड़ाया जाएगा? दारू पकड़ा जाए तो अच्छी बात है, लेकिन दारू पकड़ा करके कमीशन कैसे लिया जाएगा? और बालू की कालाबाजारी हो रही है, उसमें कैसे कमीशन लिया जाएगा? इसी दोनों में पूरा पुलिस प्रशासन व्यस्त है, और ये लोग अपना सरकार बचाने में व्यस्त हैं। तो बिहार का सुधि लेने वाला कोई नहीं है। बिहार की स्थिति बहुत ही खराब है। इसलिए हमारी मांग है कि बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, मुख्यमंत्री जी से हमारा मांग है कि बिहार की स्थिति को सुधार करें। यदि नहीं सुधर रहा है तो फिर भविष्य में भारत सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। हाजीपुर सीट को लेकर कहीं रह कर खबर आती है कि जो आपकी सीट है उसका कोई और लड़ेगा, क्या मतलब? कहाँ से खबर आती है? आप कहाँ से आपने सुना है? खबर आती है वही ने जो लड़ने वाला व्यक्ति है, और एनडीए के किसी बड़े पदाधिकारी से या एनडीए के किसी छोटे पदाधिकारी से भी कभी बयान आप सुने हैं? हम लोग देखिए एनडीए गठबंधन में हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं कि 2014 में जब से हम लोग एनडीए गठबंधन में सहयोगी दल के रूप में आए हैं, उसमें हमारे बड़े भाई साहब जीवित थे। तो आज विश्वासी सहयोगी बिहार में खास करके हमारी पार्टी छोड़ के दूसरा कोई नहीं है एनडीए के साथ में। हम विश्वासी सहयोगी हैं, विश्वासी पार्टनर हैं, और विश्वासी पार्टनर रहेंगे भी। जहाँ तक हाजीपुर सीट लड़ने की सवाल है, तो खाने वाले की भूख बहुत है, लेकिन खिलाने वाले की भूख होगी तब न है।
कौन व्यक्ति कह रहा है कि हम हाजीपुर से लड़ेंगे? जो व्यक्ति भूखा है, वो अपना क्षेत्र छोड़ रहा है, वहाँ की जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया। अब जिस व्यक्ति की तरफ आपका इशारा है, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उस व्यक्ति को वहाँ की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। और हाजीपुर मेरा कर्म भूमि है, और बिहार के तमाम लोग जानते हैं कि 77 से लेके और आज तक हाजीपुर की जनता की मैं सेवा किया हूं, और इसी सेवा के बल पर ही पासवान जी ने मुझको जाते जाते जब राज्यसभा के सदस्य हो गए बड़े भैया, तो उन्होंने मुझको ये अधिकार दिया कि पारस तुम मेरा उत्तराधिकारी हो, और तुम हाजीपुर की जनता को 77 से लेकर आज तक जानते हो, तुम हमारा जो अधूरा सपना है, अधूरा जो कार्य है, तुम ही पूरा करोगे। मैंने उनसे कहा था कि भैया मैं तो बिहार सरकार का मंत्री हूँ, आप परिवार में किसी दूसरे सदस्य को हाजीपुर से चुनाव लड़ा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है पारस, हमारे पीठ पर हाथ देकर उन्होंने कहा कि देखो, जितना मुझको विश्वास तुम पर है, उतना परिवार के किसी भी सदस्य पर मेरा विश्वास नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हाजीपुर की जनता के दुख में सुख में मैं रहता हूँ। जो बोलने वाला लोग है वो हाजीपुर की जनता को तो गेट बंद करके भगा दिया था। इसलिए कहने से कुछ नहीं होगा। जो हम एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं, और मैं बार बार कहा हूँ कि हाजीपुर कि हम सीटिंग सांसद हैं, और सीटिंग गेटिंग गो होता है, ये फार्मूला है। ये आप जान लीजिए भाई साहब कि गठबंधन धर्म का ये फार्मूला होता है, किसी भी दल में हो, जो सीटिंग गेटिंग गो होता है। हम तो वहाँ के सीटिंग है, 77 से मेरा आज तक का वहाँ का रिश्ता है। जिसमें दूसरा कौन होता है आने वाला? दूसरा कौन आवेगा? किसी की एंट्री नहीं है, किसी का एंट्री नहीं होगा। और किसी भी परिस्थिति में मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा, दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकता।